ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम साई का प्यार जीवन आधार कार्यक्रम के अंतर्गत एक मनोरम भेंट वार्ता के साथ ही साथ अवतार वाणी के अंतर्गत श्री भगवान द्वारा दिए गए दिव्य संदेश का एक भाग भी सुनेंगे। और आज हम गान सरिता प्रोग्राम के अंतर्गत एक कर्णप्रिय गीत भी सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश राज्य संगठन से श्रीमान राजीव करमहे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का चौथा भाग प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भगवान बाबा ने अचानक ये निर्णय लिया कि अब वो इस शारीरिक देह का त्याग करेंगे। 24 अप्रैल 2011 की मैं बात कर रहा हूँ जी। उस निर्णय का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अभिषेक, बड़ा हृदय स्पर्शी प्रश्न है। बहुत स्वाभाविक है कि हम इतने सालों से भगवान को जिस रूप में भौतिक शरीर का सानिध्य प्राप्त करते आए हैं वो भगवान ने त्यागा। और भौतिक शरीर तो भगवान ने जब राम के रूप में आए थे तब भी त्यागा। भौतिक शरीर भगवान ने कृष्ण के रूप में आए थे तब भी त्यागा। कारण सबके अलग अलग थे। इस अवतार में भी भगवान का कारण अलग था। भगवान सभी कारणों के कारण है। सही बात है। तो अल्टीमेट कॉज एंड इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो भगवान ही है। सच कहें तो जब भगवान अस्वस्थ होकर हॉस्पिटल आए, समाचार तो मीडिया में यही आते थे कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं और एडमिट है। मन भीतर से कहता था कि भगवान का ये संकल्प है कि वो अपने आप को इस प्रकार अस्वस्थ कर रहे हैं। शुरू में लगता था किसी की बीमारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली, जी हाँ। जो वजह हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि भगवान एक क्षण भी अपने खुद के लिए नहीं जीते थे। भगवान का प्रत्येक क्षण सुबह से लेके उनके विश्राम करते तक, बल्कि वो विश्राम भी करते होंगे तो उसके पीछे भी जन कल्याणी था जी। तो सुबह से लेकर रात तक यदि आप उनकी प्रत्येक गतिविधि को ध्यान से देखें तो पूरे समय वो छात्रों के लिए, हॉस्पिटल के लिए, मरीजों के लिए, अपने आश्रम के लिए, ये सब कल्याण के लिए वो एक एक क्षण उनका रहता था। तो यदि उन्होंने कोई संकल्प किया तो उसके पीछे भी कोई ना कोई जन कल्याण होगा। हम भगवान के कारणों को, उनकी लीलाओं के जो वास्तविक रहस्य हैं, उसके पीछे के कारण हैं, उसको हम इस इंद्रियों से और इस मन से नहीं समझ सकते। उसके क्या, हमको उसके लिए इंद्रियातीत होना पड़ेगा, उसके बाहर जाना पड़ेगा, तब शायद हम इन चीज़ों को देख पाएं। तो इस बात का दुख तो बहुत होता था कि भगवान चले गए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि भगवान कहीं नहीं गए। भगवान ने शरीर जरूर छोड़ दिया, लेकिन भगवान की जो शक्तियां हैं, भगवान की जो अनुकंपा है, वो आज भी बिल्कुल वैसे की वैसी ही बनी हुई है। और मेरा ये विश्वास बहुत दृढ़ हो गया। मैं बहुत दिनों तक बड़ा दुखी था कि भगवान, अब पुट्टप्रति जाता हूँ तो आप वैसे नहीं दिखाई देते जैसे पहले दिखाई देते थे। और मन कहीं ना कहीं भीतर से क्रंदन करता था। मैं कहता था, भगवान आप चाहे जो भी कह लो कि मैं सूक्ष्म रूप में सब जगह व्याप्त हूँ, या मुझे इस रूप से देखना बंद करो, हर एक में मेरे दर्शन की चेष्टा करो, ये सारी चीज़ें ज्ञान की बातें हैं। लेकिन जैसे उद्धव भी
गोपियों को समझाने गए थे और उनके ज्ञान को नहीं समझ, उनकी भक्ति से हार कर आ गए हो। तो ऐसे ही मैं कहता हूँ कि इतने अलग अलग किस्म के भक्त होते हैं और हमें तो भगवान के उस रूप के दर्शन करने की ही आदत हो गई है। लेकिन भगवान की लीलाएं अलग होती हैं, उनका दृष्टिकोण अलग होता है, इसलिए भगवान ने शरीर छोड़ा। मैं आपको बता रहा था कि मेरे मन में लगातार ये बात थी कि भगवान आप जो भी हो शरीर छोड़कर चले गए, आपने ये अच्छा नहीं किया। हम तो यही चाहते हैं कि आप हमें वैसे ही दर्शन देते रहो। और ये मन में दुख हर बार होता रहता था। एक बार मैंने स्वप्न में देखा कि जहाँ VIP गेट है अंदर आने के लिए, वहाँ से तीसरे पिलर की आप याद करिए, बड़ा पिलर लेफ्ट में। जी हाँ, जी हाँ। मैं वहाँ पर किनारे में बैठा हुआ हूँ, स्वप्न में, पुरुषों की तरफ। जी हाँ। मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ और उतने में भगवान दर्शन देते हुए जैसे आया करते थे वैसे आए, और उधर से दर्शन देते हुए भगवान ऐसे मुड़ते थे और उसके बाद फिर वो कुछ यू शेप बनाते हुए वो पोर्टिको की तरफ पहुंचते थे। जी। तो वो यू शेप जहां से बनता है वहीं पर तीसरा बड़ा पिलर है। भगवान वहां पर आए और मैंने भगवान को देखकर उनके चरण पकड़ लिए और मैं बड़ी जोर जोर से रोने लगा। मैंने कहा, भगवान आप कहाँ चले गए हो? तो भगवान ने मेरे कंधे को पकड़कर मुझे ऊपर उठाया, कहते हैं, अरे कैसे पागल जैसी बात करता है, मैं कहाँ गया हूँ? कहीं नहीं गया हूँ, मैं तो वही हूँ। मैं तो जैसा रोज दर्शन देता था वैसे आज भी दर्शन दे रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं स्वामी, ये सब दर्शन की बातें मेरी समझ नहीं आती, लेकिन आप कहीं तो चले गए हो। तो स्वामी हंस के कहते हैं, नहीं नहीं, कहीं नहीं गया, वही हूँ, जैसा पहले था वैसा ही हूँ। और आसपास के जो लोग बैठे हुए थे उनसे भगवान कहते हैं, देखो कैसी पागल जैसी बात करता है। बोलते हैं, स्वामी चले गए, कहीं गए क्या स्वामी? तो सब लोग बाबा की बात में हाँ में हाँ मिलाकर कहते हैं कि नहीं नहीं, कहीं नहीं गए स्वामी, वहीं गए। और मेरा स्वप्न जैसे ही टूटा तो मैंने अपने परिवार के लोगों को बताया कि देखो आज भगवान ने कितना बड़ा संकेत दिया कि मैं कहीं नहीं गया, बल्कि आज भी वहीं पुट्टपर्ती में हूँ, बल्कि वो तो जैसे व्याप्त थे वैसे आज भी व्याप्त हैं। तो अब धीरे धीरे ये एहसास हो गया कि हर क्षण भगवान हमारे साथ चल रहे हैं। और आज पुट्टपर्ती को भी आप देखिए, पहले ऐसा लगता था पुट्टपर्ती को भगवान के शरीर छोड़ने के बाद पुट्टपर्ती का क्या होगा, लेकिन आज पुट्टपर्ती को देख के, अभी परसों जैसे प्रति यात्रा थी मध्य प्रदेश के लोगों की, पूरी पुट्टपर्ती ऐसा लग रहा था जैसे लोगों से भरी हुई है। आज केरल के लोग आए हुए हैं तो भी पुट्टपर्ती ऐसा लग रहा है। शुरू में मार्केट के लोग थोड़े परेशान थे, लेकिन आज नहीं है, चारों तरफ बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसे भगवान दर्शन के लिए। और आप शाम के समय जब समाधि का समय खुलता है दर्शन के लिए, आप इस तरफ कहीं बाहर की तरफ आकर देखिए, लोग दौड़ते हैं जी, वैसे ही दौड़ते हैं जैसे भगवान के लिए दौड़ा करते थे। जी हाँ, जी हाँ, जी। वो देखकर मन में बड़ी तसल्ली होती है, एक संतोष होता है। और समाधि में जाकर हम भगवान से वैसे ही वार्ता करते हैं। जी सर। वही और कहीं भी चेहरे लटके नहीं रहते सर, किसी भी गतिविधियों के दौरान कोई दुख नहीं है, कोई अप्रसन्नता नहीं है। थोड़ा समय जरूर लगा लोगों को उस चीजों से उबरने के लिए, लेकिन भगवान जो समझाना चाहते थे कि तुम जहां भी देखते हो ये प्रयास करो कि मेरे दर्शन कर सको, शायद वो प्रैक्टिस भगवान ज्यादा लोगों से दृढ़ कराना चाहते हैं। भगवान उंगली पकड़कर चलते 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 अब हमको अध्यात्म के रास्ते में उस स्तर तक भगवान चाहते कि हमने पहुंचा दिया जहां से अब तुमको आगे की यात्रा स्वयं करनी है। तो वो तैयारी भगवान की है। जी। भगवान बाबा के द्वारा दी गई शिक्षाओं में और भगवान बाबा के संगठन के द्वारा चलाई गई गतिविधियों में जी आपको सबसे प्रिय कौन सी लगती है और क्यों? अभिषेक, भगवान कहते हैं कि आध्यात्म के रास्ते में चलते हुए ये प्रयास करो कि हर जगह हर व्यक्ति में मेरे दर्शन करने का प्रयास करो। ये बड़ी गहरी बात है और हर बार ऐसा हो नहीं पाता। हम भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बताऊं कि मैं जब कोर्ट में रहता हूं और मेरे सामने मुलजिम आते हैं जी, संगीन अपराधों के, हाँ जी, हाँ जी, तो मैं ये प्रयास करता हूँ देखने का कि भगवान ये शरीर जरूर सामने खड़ा हुआ है अपराध करके, लेकिन इसके भीतर भी तुम हो। और ये याद करते हुए मैं अपनी कोर्ट का काम करता हूँ। मैं आपको एक किस्सा बताऊं, इसका क्या फायदा होता है और कैसे भगवान का मैसेज लोगों तक पहुंचता है। आपने भोपाल गैस दुर्घटना के बारे में सुना होगा। लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु उस औद्योगिक दुर्घटना में हुई। तो उन लोगों में क्षतिपूर्ति की राशि बांटने के लिए 1560 करोड़ रुपए आए और वो जुडिशरी के पास थे ताकि निष्पक्ष रूप से वो पैसे वास्तव में जो जरूरतमंद हैं
उनको दिए जाएं। और इसमें इतनी बड़ी राशि बंटनी है तो स्वाभाविक है कि लोग लोभ के कारण ऐसे लोग भी उत्पन्न हो जाएंगे जिनको उसमें कोई क्षति नहीं हुई है, वो खड़े हो जाएंगे। उस समय डिप्टी कमिश्नर के पद क्रिएट किए गए इसके लिए और उसमें जजेस की नियुक्ति हुई। तो हाई कोर्ट ने मुझे भेजा और एक 04 कैटेगरी थी, मतलब जो डेथ केस थे, डेथ केस में उनके परिवार के आश्रितों को वो राशि देनी थी। अमाउंट भी ज़्यादा होता था और मेरी जो कोर्ट थी पैसे बांटने के लिए क्षतिपूर्ति की राशि के, वो थी सेंट्रल लाइब्रेरी भोपाल के पास, जो सबसे पुराना भोपाल है और पूरा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अच्छा। तो मैं मन में कहता था भगवान इतने संवेदनशील काम में मेरे को लगा दिया, जहां मेरे को सुबह से शाम तक बस पैसे ही बांटने। जब भी लोग आते थे तो भगवान की याद करके जो सच के केस हैं उनमें उनको क्षतिपूर्ति देना, जो लोग वास्तव में गलत आदमी थे क्लेम करने वाले, उनको थाने पहुंचाना, जेल पहुंचाना, दोनों काम मैं करता था। कई किस्म के प्रलोभन भी आते थे, लेकिन मैं हाथ जोड़कर उनको इनकार कर देता था और बस यही सोचता था कि भगवान मेरे कार्य से तुम प्रसन्न हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, बस मेरे को यही इंपॉर्टेंट है। 2.5 साल तक लगभग 286 करोड़ रुपए का डिसबर्समेंट मैंने उस पूरे भोपाल के एरिया में किया। और 2.5 साल बाद जब मेरा तबादला हुआ तो एक दिन की बात है अभिषेक, जुम्मे का रोज था वो, शुक्रवार के दिन जब नमाज होती और मस्जिद, बड़ी मस्जिद के बाजू में ही मेरी कोर्ट थी, वहाँ से लगभग 30-40 मुस्लिम भाई मेरे पास आए और जैसे ही मैंने एक साथ इतनी भीड़ को देखा, अभी तक तो भगवान सब अच्छा हो गया, ये क्या हो गया, कुछ ना कुछ तो हो गया, अब आके कुछ ना लड़ाई झगड़ा होगा। तो मैं अंदर ही अंदर ओम श्री साई राम करने लगा। और मैं गायत्री मंत्र भी कभी कभी करता हूँ जब कभी ऐसा भय होता है, तो वो करने लगा। इतने वो आए और बोले साहब हमने सुना है आपका तबादला हो गया। तो मैंने कहा हाँ मेरा हो गया तबादला और मैं आज शाम को चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा आपने बहुत बड़ी नेक नीयत के साथ यहाँ काम किया और हम चाहते हैं कि आप मस्जिद में पधारें और हम आपका सम्मान करेंगे। तो मन में शांति हुई कि चलो कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा देखिए भाईजान, हम लोग सरकारी सेवा में हैं, कोई भी सम्मान हम लोग बिना हाईकोर्ट की अनुमति के ले नहीं सकते। तो बहरहाल आपने इतनी मोहब्बत दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आज शाम को चला जाऊंगा। सबके सब लोग चले गए अभिषेक। आधे घंटे के बाद में लगभग 200 लोग वापस चले आए। उनने कहा भाई साहब आप तो हमारी मस्जिद में नहीं आए, लेकिन हमने सोचा आपकी गिफ्ट हम ही लेकर आ जाते हैं। तो वो अंदर आए, मेरे चैम्बर में चलिए, छोटा सा चैम्बर जिसमें 10-12 लोग से ज्यादा नहीं आ सकते थे। वहां बाबा की एक तस्वीर लगी थी और उसके नीचे लिखा हुआ था लावॉल सरवॉल। एक भगवान की फोटो मेरे टेबल पे भी रखी रहती थी। तो वो पहली बार वो डायस से होते हुए अंदर चैम्बर में आए तो उन्होंने देखा छोटा सा साधारण सा चैम्बर है और एक भगवान बाबा की फोटो लगी है। तो भगवान को जानते तो सभी हैं। जी जी जी। वो जैसे उनके जो मुखिया थे वहाँ के मस्जिद के इमाम साहब, वो और उनके साथ के लोग, अच्छा तो आप ये बाबा जी की पूजा करते हैं क्या, इनकी इबादत करते हैं? तो मैंने कहा जी मैं इनकी इबादत करता हूँ। अरे वाह 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 वाह, तो अब आज पता चला कि आपकी ताकत के पीछे ये शख्स है। मेरे मन में लगा कि आप इनको शख्स कह रहे हो, लेकिन चलो ठीक है, आपने उनको रिकॉग्नाइज तो किया। अच्छा तो ये आपकी ताकत है? मैंने कहा जी ये मेरी नहीं सबकी ताकत है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप जाएं इनके दर्शन करने तो हम लोगों का सलाम उनको कहना, क्योंकि आपको देख के हम लोग ये मान गए कि इनके मानने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े नेक इंसान होते हैं। तो मुझे लगा कि भगवान ये सारे वाक्य ये तुम्हारे ही लिए हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। और उसके बाद उन्होंने गिफ्ट का आइटम मेरे सामने बढ़ाया। तो अभिषेक वो राम नाम की एक ट्रे थी जिसमें राम दरबार बने हुए थे और उसमें उसके ऊपर उन्होंने राम नाम का दुशाला रखा था। अच्छा। तो मैंने ट्रे पकड़ा और उन्होंने कहा ट्रे खोल के देखिए। तब तक मैं सोच रहा था कि ये रामचरितमानस है जो ये लोग मुझे दे रहे हैं जी। जब मैंने वो राम नाम के दुशाले के भीतर देखा तो सऊदी अरब की प्रिंट की हुई एक कुरान शरीफ थी। वाह। और मुस्लिम लोग कुरान शरीफ को ऐसे किसी को भी सही बात है देते नहीं। यस। तो मैं इतना गदगद हो गया कि राम नाम के दुशाले में इतने सारे मुस्लिम भाई आकर मुझको कुरान दे रहे हैं। मैंने तुरंत उसको भगवान को अर्पित किया। मैंने कहा ये जो भी सम्मान है, ये सम्मान वस्तुतः मेरा नहीं है, बल्कि बालुकास में जो मूल्य मुझे मिले, जो मैं कह रहा था आपको टीकाकरण, वो भगवान को उन्होंने समर्पित किया। ये भगवान के मूल्यों का एक रिकॉग्निशन था। तो ऐसे भी बड़े अनुभव भगवान के रास्ते पे चलते हुए होते।
अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार। आज इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य संगठन से श्रीमान राजीव करमहे जी के साथ हुई हमारी भेंट वार्ता का चौथा भाग प्रस्तुत किया गया था। ये भेंट वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में 10 सितंबर सन 2019 को रिकॉर्ड की गई थी। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम अवतार वाणी। भगवान बाबा द्वारा 14 अगस्त सन 1984 को श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ప్రేమ స్వరూపులారా, ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ విధమైన యోగాన్ని అనుసరించవలసి వస్తుంది. అసత్యము చెప్పకూడదు, సత్యము చెప్పకూడదు. కనుక వాక్ తపస్సునందు మధ్య మధ్య ఇలాంటి కొన్ని పరిస్థితులు మనకు తగిలినప్పుడు మనం రెండింటికి కొంచెం సందిగ్ధ అవస్థలో ఉండినట్టుగా మనం బాధించుకోకుండా రెండింటిని తప్పించుకుని తిరిగేటువంటి యుక్తిని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా కూడా అసత్యం ఆడకూడదు. నీకు ఇష్టం లేకపోతే నీవు మౌనం వహించు కానీ అసత్యం అక్కరలేదు. इस प्रकार की स्थिति में ऐसे योग को अपनाना पड़ता है। असत्य भी नहीं कहना चाहिए और सत्य भी नहीं कहना चाहिए। अतः वाक तपस्या के संदर्भ में कभी कभी हमें ऐसी स्थितियों का यदि सामना करना पड़े तो हमें संदिग्धता में न पड़ते हुए दोनों स्थितियों से बच निकलने की युक्ति को बढ़ाना चाहिए। किसी भी स्थिति में असत्य नहीं बोलना चाहिए। यदि नहीं चाहते हो तो मौन रहो, परंतु असत्य मत बोलो। దీనికి ఆధారమైనటువంటిది ఇంకా మానసిక తపస్సు. ఈ మానసిక తపస్సు లోపల సద్భావమును పెంచుకోవాలి. మనసులో ఎలాంటి చింతన మనం చేస్తుంటామో మన ముఖంలో అలాంటిదిగా వస్తుంటుంది. ఫేస్ ఇస్ ది ఇండెక్స్ ఆఫ్ మైండ్ అని. మన మనసులో ఏమి చింతిస్తామో దాని యొక్క ప్రభావమే మన ముఖంలో కనిపిస్తుంటుంది. మనం విచారంగా ఉంటుంటే లోపల ముఖం కూడాను విచారంగానే కనిపిస్తుంది. లోపల పవిత్రమైన భావములే అభివృద్ధి అవుతుంటే ముఖమునందు చిరునవ్వులు చిందులు దొక్కుతూ ఉంటాయి. इसका आधार मानसिक तपस्या है। इस मानसिक तपस्या में सद्भावनाओं को बढ़ाना चाहिए। मन में जैसा चिंतन करते हैं वही मुख पर प्रतिफलित होता है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड कहा गया है। मन में जो विचारते हैं उसी का प्रभाव मुंह पर प्रतिफलित होता है। यदि मन में चिंता हो तो मुंह भी चिंतित ही दिखाई पड़ेगा। यदि मन में पवित्र भावनाएं बढ़ती रहती हों तो मुंह पर मुस्कुराहट बिखरी रहती है। కనుక మనసు యొక్క ప్రభావమే మనిషి యొక్క ముఖములో ప్రకటిస్తుంటాది. కనుకలో మంచి భావములు, మంచి తలంపులు, మంచి చింతనలు మనసునందు ఉండినప్పుడే మానవుడు బాహ్యంగా కూడాను మంచి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాడు. లోపల భయంకరమైనటువంటి బాధలు తన్ను హింసిస్తూ ఉండగా బయట మాత్రం ఊరికి సినిమా నవ్వులు మాదిరి నవ్వితే ఇది కేవలం ఆర్టిఫిషియల్ నవ్వులుగా ఉంటుంటుంది. లోపల బాధలు హింసిస్తుంటాయి, కాలుస్తూ ఉంటాయి. పైన చూసినప్పుడు ఏమయ్యా, ఎట్టున్నాడా, బాగున్నా. मन के प्रभाव को ही मुख प्रकट करता रहता है। मन में अच्छी भावनाएं, अच्छे विचार, अच्छे चिंतन के होने पर ही बाह्य रूप में मानव आनंद का अनुभव करता है। भीतर भयंकर बाधाओं के कष्ट देते रहने पर भी बाह्य रूप में सिनेमा की मुस्कुराहटें बिखेरते रहने पर बिल्कुल कृत्रिम ही लगेगा। भीतर दुख कष्ट देते रहते हैं, जलाते रहते हैं, परंतु क्यों भाई कैसे हो कहकर कोई पूछे तो हाँ बिल्कुल ठीक हूं यही कहेगा।
ఏదో ఒక విధమైనటువంటి రీతిగా ఒక ఇదిగా చేసినట్టుగా ఉంటాడు. దానివల్లనే మనిషి యొక్క భావములను తక్షణమే గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. ఓ, ఇతను ఏదో విచారంగా ఉన్నాడు అని గుర్తించవచ్చు. కనుక అట్టుండకుండా నిరంతరము మనసును ఆనందంతో ముంచేటువంటి పరిస్థితిని మనం తెచ్చుకోవాలి. ఎప్పుడు ఇది ఆనందంగా ఉంటుంది, సుఖంగా ఉంటుంది? నిరంతరము మంచి చింతనలు చేసినప్పుడే ఇది సుఖంగా ఉంటుంది. ఈ మంచి చింతనలు చేయడానికి సాధ్యమైనంత వరకును వాక్కును అరికట్టుకోవాలి. इसी के कारण तुरंत व्यक्ति की भावनाओं को पहचाना जा सकता है. हाँ, यह किसी चिंता में है, ऐसा पहचाना जा सकता है. अतः ऐसे न रहते हुए सतत आनंद में रहने की स्थिति को प्राप्त करना चाहिए. कब आनंद होगा, कब सुख होगा? निरंतर अच्छे चिंतन करते रहने पर ही सुख होगा. ऐसे अच्छे चिंतन के लिए वाणी को वश में रखना चाहिए. దినమున కొన్ని గంటలైనా కూడాను మౌనం వహించాలి. అప్పుడే ఈ మాటల యొక్క సందర్భం లోపల మనసుకు విశ్రాంతి చిక్కుతుంది. నిరంతరము దీనికోసం నిమిత్తమై కొన్ని జపములు, ధ్యానములు ఇలాంటివంతా కూడాను ఆచరించినప్పుడు మనసు పరిశుద్ధం కావడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. दिन में कुछ घंटे मौन धारण किए रहना चाहिए. तभी बातों के इस सिलसिले में मन को आराम मिलता है. इसके लिए निरंतर कुछ जप, ध्यान आदि करते रहने पर मन के विशुद्ध होने की संभावना है. కనుకనే జపతప ధ్యానములన్నీ కూడాను, వేదాధ్యాయములన్నీ కూడాను ఈ యొక్క మనస్సును పవిత్రము గావించుకునేటువంటి అంతర్బహిర్శుచి అన్నారు. దేహమునకు నిత్యము మనము ఏ విధంగా కూడాను స్నానం చేసి ఒక సంస్కారం గావించుకుమో అదే విధంగానే మానసిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క దుర్భావములకు కూడాను ఈ విధమైనటువంటి సంస్కారం చేయుటకై కొన్ని భగవత్ చింతనలు మనం చేయాలి. శారీర పరిశుద్ధము మాత్రమే మనం లక్ష్యం ఉంచుకుంటున్నాము, కానీ మానసిక పరిశుద్ధతకి ఏమాత్రం కూడాను తగిన కృషి చేయటం లేదు. जप, तप, ध्यान, वेदाध्ययन आदि मन को विशुद्ध रखने के लिए ही हैं. इसीलिए अंतः बाह्य शुद्धि कहा गया है. जिस प्रकार शरीर को शुद्ध रखने के लिए स्नान करते हैं, उसी प्रकार दुर्भावनाओं को दूर करने के लिए ईश्वरीय चिंतन करते रहना चाहिए. शरीर की शुद्धता को तो लक्ष्य बना रहे हैं, परंतु मानसिक विशुद्धता के लिए कोई प्रयत्न नहीं कर रहे हैं. సచ్చింతనలు, సదాలోచనలు, సద్భావములు కూడాను మానసిక పరిశుద్ధతకు సరైనటువంటి పరికరములు. కనుకనే తపస్సనగా శారీర, వాచక, మానసికమ యొక్క సమన్వయమైనటువంటి యొక్క పరివర్తనే, ప్రభావమే ఇది తపస్సు. ఇట్టి త్రిగుణముల యొక్క ఏకత్వాన్ని, త్రిగుణముల యొక్క త్రిపుటిని యొక్క సంపూర్తిని అనుభవించినటువంటి మహనీయుడే ఒక విధమైనటువంటి మహాత్ముడు అని చెప్పవచ్చారు. మనస్సు ఏకం, వచస్ ఏకం, కర్మణ్ ఏకం, మహాత్మనం అన్నారు. మనస్ అన్యత్, వచస్ అన్యత్, कर्मण अन्यत, दुरात्मनम अన్నారు. सदचिंतन, सदविचार, सद्भावनाएं, यही मानसिक विशुद्धता के सही उपकरण हैं. शारीरिक, वाचक और मानसिक, इन तीनों का समन्वित और परिवर्तित रूप ही तपस्या है. त्रिगुणों की एकता, त्रिगुणों की त्रिपुटी की संपूर्णता का अनुभव प्राप्त करने वाला महनीय ही महात्मा होता है. मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम, महात्मनम कहा गया है. मनस अन्यत, वचस अन्यत, कर्मण्यन्यत, दुरात्मनम कहा गया है. కనుక తపస్సనగా దీని యొక్క అంతరార్థమేమనగా మన యొక్క రజోగుణ తమోగుణముల యొక్క ఏకత్వాన్ని, నిర్మూలత్వాన్ని గావించి ఇంద్రియుల యొక్క దోషములను నిర్మూలము చేసి మూడు గుణముల యొక్క ఏకత్వాన్ని అనుభవించేటువంటి పరిస్థితికి తపస్సు అని. సాత్వికము చేత రజస్సును అరికట్టి, రజస్సు ద్వారా తమస్సును అరికట్టి మూడింటి యొక్క తత్వము ఏకత్వంగా భావించేటువంటి స్థితియే తపస్సు. గంటగడపటికి సాత్వికం కూడాను తీసివేయాలి. इसका तात्पर्य रजोगुण और तमोगुण का निर्मूलन कर मन के दोषों का मूलोच्छेदन कर त्रिगुणों की एकता के अनुभव को प्राप्त करना ही तपस्या है.
सात्विक के सहारे रजस को वश में कर, रजस के द्वारा तमस को वश में कर, तीनों की एकता के अनुभव को प्राप्त करना ही तपस्या है। अंततः सात्विक को भी निकाल देना चाहिए। మన కాలిలో ఒక ముళ్ళు విరిగింది. ఆ ముళ్ళును తీయాలంటే ఒక గొడ్డలో, ఒక కొడవో, ఇంకొకటి కొడవలో, ఇంకే విధమైన కట్టో మనం తీసుకోనక్కర్లేదు. తిరిగి ఇంకొక ముళ్ళు ద్వారానే ఈ ముళ్ళును తీయాలి. అయితే ఒక ముళ్ళు తీసుకొని మనకు విరిగిన ముళ్ళును తీసాము. తీసిన తర్వాత విరిగిన ముళ్ళును తీసిన ముళ్ళును రెండింటిని తీసి పారవేయాలి. जैसे हमारे पैर में एक कांटा चुभ गया है, उसे निकालने के लिए एक कुल्हाड़ी या एक हंसिया या एक तलवार आवश्यक नहीं है। किसी दूसरे कांटे से ही इसे निकाला जा सकता है। एक कांटे के सहारे चुभे हुए कांटे को निकाल दिया। निकाल देने के बाद टूटे हुए कांटे और दूसरे कांटे दोनों को फेंक दिया। అదే విధంగానే ఈ రజస్తమో గుణములు అనేటువంటి ఒక ముందు మనల్ని బాధిస్తుంటాయి. వీటిని సాత్వికమైనటువంటి ఒక ముళ్ళుతో తివ్వాలి. ఈ రెండింటిని తీసే వరకు మాత్రమే ఈ ముళ్ళు మనం భద్రం చేసుకోవాలి. ఈ రెండు ముళ్ళు తీసిన తర్వాత ఈ ముళ్ళును కూడా మనం పారవేయాలి. इसी प्रकार ये रजस और तमस रूपी कांटे हमें कष्ट देते रहते हैं। इन्हें सात्विक रूपी कांटे से निकालना चाहिए। इन दोनों को निकालने तक ही इस सात्विक रूपी कांटे को सुरक्षित रखना चाहिए। इन दोनों को निकाल देने के बाद इसे भी फेंक देना चाहिए। సత్వగుణము బంగారు చేయని వంటిది, రజోగుణము కాపర్ చేయని వంటిది, తమో గుణము ఇనుప గొలుసు వంటిది. మనకు వేసినటువంటిది మూడు బంధనలే. బంధనేమో సమానమే, చైన్ యొక్క విలువ మాత్రం హెచ్చు తక్కువగా ఉంటున్నాయి. సాత్వికం కూడాను ఒక బంధనే అని నిర్ణయించింది. సాత్వికం కూడాను దైవత్వానికి చేరేంత వరకు మాత్రమే అది అవసరం. దైవత్వంతో చేరిన తర్వాత ఏ గుణమును మనకు అక్కర్లేదు, అమనస్కుడైపోతాడు. ఈ అమనస్క స్థితి లోపల ఇంక ఈ గుణములు ఎక్కడివి? కనుక ఈ మూడింటిని దైవార్పణగా మనం భావించినప్పుడే సర్వకర్మ భగవత్ప్రీత్యార్థంగా అయిపోతుంది. सत्वगुण सोने की जंजीर है, रजोगुण तांबे की जंजीर है और तमोगुण लोहे की जंजीर है। ये तीनों हमें डाले गए 3 बंधन ही हैं। बंधन तो समान ही हैं, परंतु जंजीरों के मूल्य कुछ अधिक और कुछ कम है। सात्विक भी एक बंधन ही है। ईश्वर तक पहुंचने तक सात्विक आवश्यक है। ईश्वर से जुड़ जाने के बाद हमें किसी भी गुण की आवश्यकता नहीं है। वह अमनस्क हो जाता है। इस अमनस्कता की स्थिति में गुणों के लिए स्थान कहां? इन तीनों को ईश्वर को समर्पित कर देने पर सर्व कर्म भगवत प्रीत्यर्थम हो जाता है। కనుకనే ఈ మనస్సును స్వాధీనం నందుంచుకొనుటకు అభ్యాసము, వైరాగ్యము అత్యవసరమని గీత ప్రత్యేకంగా బోధిస్తూ వచ్చింది. అభ్యాసం అంటే లౌకిక సంబంధమైనటువంటి యొక్క అభ్యాసములు కాదు. ఈ శారీరకంగా, మానసికంగా, వాక్కు రీతిగా కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దీనిని అనుభవించేటువంటి యొక్క అభ్యాసములు. ఈ మూడు కూడాను దైవ సంబంధమైనటువంటి కార్యముల్లో ప్రవేశించాలి. సత్యనిత్యమైనటువంటి యొక్క వస్తువుల యొక్క సంబంధమై ఉంటుండాలి. నిర్మలమైనటువంటివిగా ఉంటుండాలి. ఇవి నిజమైనటువంటి తపస్సుకు సరి అయిన పరికరములు. ఇలాంటి పరికరములను మనము అభివృద్ధి గావించుకొని పవిత్రమైనటువంటి జన్మను సార్థకంగా గావించుకొని దైవానుగ్రహానికి పాత్రలు కావాలని ఆశిస్తున్నాను. गीता का विशेष उपदेश है कि मन को वश में रखने के लिए अभ्यास और वैराग्य अत्यंत आवश्यक हैं। अभ्यास का अर्थ लौकिक अर्थ में अभ्यास नहीं है। यह शारीरिक, मानसिक और वाचक स्तर पर कुछ पवित्र अभ्यास हैं। इन तीनों को दैव संबंधी कार्यों में प्रविष्ट कराना चाहिए। सत्य नित्य वस्तु संबंधी होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। ये ही सच्ची तपस्या के सही उपकरण हैं। आशा करता हूं कि इन उपकरणों में वृद्धि कर इस पवित्र जन्म को सार्थक कर दैवानुग्रह को अभी आप सुन रहे थे अवतार वाणी। आज आपने भगवान बाबा द्वारा सन 1984 में
श्रीमद् भगवद गीता पर दिए गए दिव्य संभाषण का एक भाग सुना। प्रशांति निलयम से रेडियो साईं के हिंदी प्रसारण में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रसारण का संगीतमय भाग गान सरिता अब प्रस्तुत होने जा रहा है। आज के गान सरिता के इस भाग में प्रस्तुत है मीराबाई जी द्वारा रचित एक सुमधुर भजन, जिसके बोल हैं हरि मेरे जीवन प्राण आधार। इस गीत को साईं संस्कार गीतमाला भाग 3 से लिया गया है, जिसे श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने प्रकाशित किया है और श्री सत्य साईं बाल विकास कार्यक्रमों के लिए गीतमाला की ये श्रृंखला लगातार प्रकाशित की जा रही है। मीराबाई जी के समर्पण भाव से भरे इस गीत का आनंद लेते हैं। प्राण आधार।
अभी आप सुन रहे थे हमारा गान सरिता का सुमधुर कार्यक्रम। आज के प्रसारण में हमने मीराबाई जी द्वारा रचित एक सुंदर भजन का आनंद लिया, हरि मेरे जीवन प्राण आधार। इस भजन में मीराबाई जी ने भगवान के प्रति समर्पण का भाव पूर्ण शरणागति की भावना के साथ प्रस्तुत किया है। भजन में उन्होंने अपने इस भाव को भी व्यक्त किया है कि तीनों लोकों में भी भगवान के अलावा और कोई आसरा नहीं होता है। हमारे प्रिय स्वामी ने भी यही दिव्य संदेश हमें बार बार दिया है। संगीतमय श्रृंखला के भक्ति गीतों के साथ आपसे दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अभिमन्यु कौल जी द्वारा 12 जनवरी सन 2020 को मध्य प्रदेश राज्य संगठन की इंदौर समिति द्वारा आयोजित समर्पण उद्बोधन श्रृंखला के तहत दिए गए संबोधन का दूसरा भाग सुनेंगे। चाहे वो देखे ना देखे तुमको, एक सुकून सा मिलता था। उनके पास जाते ही अपने मन में एक शांति सी आती थी कि अब मैं सेफ हूं, अब मुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। इसको भगवान कह लो तो कह लो, मगर मुझे नहीं पता भगवान क्या है। बस एक वीक बीता होगा, भगवान हमारे बीच में आया करते थे, घूमते रहते थे। आप लोगों ने जितनों ने 80s में दर्शन किए हैं स्वामी के, जरा हाथ उठाएंगे। चलो काफी लोग हैं। जिन्होंने किया है वो, यू कैन गो बैक टू योर मेमोरी लेन। 80s में वहां पे मंदिर बड़ा खुला था, सैंड और डेज ऑफ सैंड हम बोलते हैं उसको। वो गोल्डन डेज थे, बड़े ही बहुत ही, वो दिन वापस नहीं आ सकते। रेत होती थी चारों तरफ, और भगवान का निकलना, उसको ना मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ना कोई भी व्याख्या कर सकता है उसकी, मगर जिन्होंने देखा है वो इमेजिन कर सकते हो। उनका दरवाज़ा खोलना, हल्के से बाहर आना, और उनके वो घुंघराले बाल, वो इतने चार्मिंग लगते थे। फिर हम बोलते थे यार क्या हो तुम, खुद को इतना खूबसूरत बना लिया और बोलते हो आशिकी मत करो। पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। अब क्या करें? एक दिन वो आए घूमते हुए और बोले बच्चों कैसे हो, और हम सब चिल्लाते थे। अगर आप उन दिनों को याद करोगे तो वहां खूब पोर्टिको से हल्ले निकलते थे, हैं, हंसते थे हम लोग। इतना प्यारा दोस्त, मगर हम लोगों ने भगवान का डेफिनेशन इतना खतरनाक कर दिया कि हम डराते हैं बच्चों को भगवान के नाम से, पढ़ ले नहीं तो भगवान नहीं, नाराज हो जाएंगे। अब पुट्टापर्ती गए, वहां पे अलग ही कर्म का भगवान है। वो तो खेल रहा है हमारे साथ, वो हंस रहा है, हंसा रहा है। हम लोग जोर जोर से ठहाके मार रहे हैं मंदिर में। आप किसी मंदिर में जाकर ठहाके मार के आओ, पंडित बाहर निकाल देगा आपको। और यहां पे हम भगवान के साथ खेल रहे हैं और ऐसी ऐसी बातों पे हंस रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। एक दिन भगवान इडली पे बात कर रहे थे। इडली होती है ना, उस पे डिस्कशन चल रहा है, और वो डिस्कशन 4-5 दिन चलता रहा। हर दिन शाम को हम मंदिर में आए और स्वामी शुरू हो जाएं तो क्या खाया? इडली। कैसा था इडली? इडली का साइज कैसा था, उसकी सॉफ्टनेस कैसी थी, वो कितना बड़ा था, वो हार्ड था कि नहीं था, उसी पे डिस्कशन चल रही है। फिर वो शेफ को बुलाया,
इधर आओ, तुमको इडली बनाना नहीं आता है, कितना हार्ड बनाता है, मैं बॉयज को हैमर देगा, वो हैमर से इडली तोड़ता है। ये डिस्कशन चल रहा है। अब इमेजिन करिए आप, जो डिवोटीज बाहर बैठ के देख रहे हैं भगवान को, कि भगवान जिनको आप पूजते हो वो आपके सामने खड़े होके 20-20 मिनट, 30-30 मिनट बात कर रहे हैं हर दिन, तो आपके मन में भी इच्छा होगी ना कि काश मैं भी सुन लूं क्या भगवान बोल रहे हैं। एक दिन एक सज्जन, हम लोग वापस हॉस्टल जा रहे थे, एक बुजुर्ग से सज्जन मेरे पीछे पीछे भागते हुए आए और उन्होंने बोला सन, मैंने कहा साई राम सर। तो बोले कि बेटा मैं देखा आज भगवान ने 40 मिनट तुम लोगों के सामने प्रवचन दिया, मैं दूर से देख रहा था, तुम लोग हंस रहे थे, भगवान तुम्हें बातें कर रहे थे, 40 मिनट उन्होंने तुमसे बात करी है और आप सामने बैठे हुए थे, क्या आप हमें भगवान की कुछ बातें शेयर करेंगे? हमने बोला जरूर। अब मैं सोचूं कि मैं उसको बोलूं क्या बेचारे को। अब आप खुद सोचिए, अगर मैं आपको बोलूं कि भगवान इडली पे बात कर रहे थे 40 मिनट, आप विश्वास करेंगे? जिसको आप पूजते हैं, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जिसकी इच्छा से सब कुछ होता है, वो इडली पे बात कर रहा था 40 मिनट। मैंने बोला इसको क्या बोलूं बेचारे को। तो मैंने बड़े ही पोलाइटली उनको बोला कि मैंने कहा अंकल, स्वामी वॉज इंक्वायरिंग अबाउट अवर फूड। झूठ तो नहीं बोला कि भगवान हमारे खाने पीने के बारे में पूछ रहे थे। तो बेचारा नाराज हो गया। आई एम सॉरी, इट मस्ट बी अ डायरेक्ट पर्सनल इंटरेक्शन विद गॉड एंड यू, आई शुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड यू, आई एम सॉरी करके चला गया। मैं बोला हाय राम, क्या बोलूं इस बेचारे को। अब दुनिया समझती है कि भगवान ने हमें कोई गीता प्रवचन दिया होगा, उपनिषदों का पाठ किया होगा, यदा यदा धर्मस्य बोला होगा। अरे यार, वो इडली पे बात कर रहे थे। बताइए आप। मुझे याद है बेंगलोर में ये कहानी मैंने सुनी थी। लोग भी अजीब हैं, बहुत लोग भगवान को सामान भेजते रहते हैं, स्पेशली फॉरेनर्स, वो भेजते रहते हैं, और वो भी कोई कमाल कमाल की चीजें। एक बंदे ने वो जो छोटी वाली गाड़ियां होती है ना, कार्स, जिनको आप पीछे पुल करो तो आगे चलती हैं, वो गाड़ियां स्वामी को भेज दी मेल में। आई डोंट नो व्हाट ही वांटेड। अब ऐसा नहीं कि उन्होंने हजारों भेजी हो कि बच्चों को बांट दीजिए, वो भेजी थी उसने 10-15 कुछ जमा करके भेज दिया स्वामी को। स्वामी ने डब्बा खोला और आके उन बच्चों को बांट दिया जो खड़े थे रूम में। अब बड़े बड़े लड़के हैं जो कॉलेज बॉयज, वो रूम ड्यूटी कर रहे थे, उनके हाथ में एक कार पकड़ा दी। अब बच्चों को कार मिली है स्वामी से तो खेलेंगे ही, चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। अब एक दिन क्या हुआ, इन लोगों ने, भगवान को लंच हो गया था, लंच के बाद भगवान 1 घंटे के लिए रिटायर करते हैं, तो इन्होंने टेबल साफ ऑफ करके बैठे थे। इनके मन में खुराफात आई, डाइनिंग टेबल की तरफ इन्होंने कार से खेलना शुरू कर दिया। एक बंदा वहां खड़ा है, एक बंदा यहां खड़ा है, वो गाड़ी छोड़ रहा है, झिंक, वो पकड़ रहा है, खेल रहा है। वो इतने मस्त हो गए खेलते हुए, इनको टाइम का ध्यान ही नहीं रहा, और ये भी पता नहीं लगा कि कब भगवान निकले और उसके पीछे खड़े हो गए। अब बंदा जो आगे बैठा है, चलना, बोल रहा है पीछे देख। तो देखा भगवान खड़े थे। अब क्या करें इसको। अब टाइम हो गया दर्शन का, लोग बाहर वेट कर रहे हैं दर्शन की, और ये लोग कार खेल रहे हैं और स्वामी बगल में खड़े हैं। स्वामी बोले क्या करता है, तो बड़े ही हम्बली बोला स्वामी ये कार। अच्छा, कैसे खेलता है। तो उसने दिखाई, देखो स्वामी ऐसे करते हैं, आगे भागती है, अरे नाइस, आई विल ऑल्सो प्ले। अब बताइए आप, भगवान एक साइड खड़े हैं, लड़का एक साइड खड़ा है, और ये लोग कार खेल रहे हैं। अब 10-15 मिनट स्वामी ने कार खेला है। अब इमेजिन करिए, बाहर हजारों डिवोटीज बैठे हुए हैं। अगर कोई पूछेगा
कि अंदर भगवान क्या कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? तो भैया हमने तो अपना भगवान ऐसे देखा है, हमने अपना भगवान बच्चों में बच्चा बनते हुए देखा है, हमने अपना भगवान प्यार करता हुआ देखा है, हमने अपना भगवान ऐसे ही खेलते हुए देखा है, मगर हमें बहुत मजा आता था। हम लोग मिठाइयाँ चुरा लेते थे स्वामी से। मेरा एक रिकॉर्ड रहा है पर्सनल, मैंने आज तक एक मिठाई मंदिर में नहीं ली है, क्योंकि मैं हरदम कम से कम 2 लेता था, क्योंकि मुझे वो बर्थ राइट लगता है कि मेरा राज है तो एक्स्ट्रा खाएंगे ज़रूर। वही मिठाई बाहर खिला दो तो मैं नहीं खाऊं, मगर वहाँ पे खाने में कुछ अलग ही आनंद आता है। एक दिन ऐसे ही भगवान ने मजाक हो गया, स्वामी ने एक डब्बा निकाला था मिठाई का, कुछ था, तो एक कोई सेवा दल खड़े होंगे बाहर, वो बेचारा नया नया होगा भगवान के पास। स्वामी ने उसको बोला कि बांटो, मेरे बच्चे बाहर बैठे हुए हैं उनको बांटो। तो उसने मिठाई का डब्बा लिया और बाहर बांट के आ गया। बोला स्वामी कुछ और चाहिए, सम बॉयज आर स्टिल लेफ्ट। तो फिर अंदर गया, फिर दूसरा डब्बा लिया, फिर बांट के फिर आ गया, फिर बोला स्वामी और चाहिए। तो तीसरी बार डब्बा लिया, स्वामी ने, ए रुको, कहाँ जा रहा है? बोला स्वामी कुछ और बच्चे बचे हुए हैं। बोला ए पागल, वो मेरा बॉयज है, वो सिर्फ 50 है, तुम 75 ऑलरेडी बांट चुका है। तो स्वामी बोले वहां तो सिर्फ 50 ही बच्चा है, तुम 75 ले जा चुका है, वो कहां गया? अब ये हाल तो हमारा था। अब ऐसे में आप क्या बताओगे भगवान को? तो स्वामी हमारे साथ ऐसे ही खेला करते थे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी श्रीमान अभिमन्यु कौल जी द्वारा 12 जनवरी सन 2020 को इंदौर में दिए गए उद्बोधन का दूसरा भाग प्रस्तुत किया गया था। साई राम। रेडियो साई हिंदी के प्रशांत निलयम से प्रसारण में हम सभी श्रोताओं का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब प्रस्तुत है भगवान श्री सत्य साई बाबा के जीवन पर आधारित भाग प्रेमावतार श्री सत्य साई। इस प्रसारण में लिए गए प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अध्याय 15 से लिए गए हैं। इस अध्याय में स्वामी के द्वारा अपने अवतार काल में धर्म संस्थापन का कार्य प्रारंभ करने की घोषणाओं का वर्णन है। आज के प्रसारण में बद्रीनाथ धाम की यात्रा के संस्मरण सुनने जा रहे हैं। आज प्रस्तुत है जोशी मठ से बद्रीनाथ की ओर पैदल प्रस्थान का विवरण। रात्रि के लाम बागर नामक स्थान पर विश्राम करते हुए पुनः आगे बढ़ने की यादें, स्वामी का पैदल यात्रा का निश्चय और यात्रा में अनेक स्थानों पर स्वामी द्वारा अन्य सहयात्रियों पर प्रेम की वर्षा, प्रोफेसर कस्तूरी जी की सहज हास्य से भरी लेखनी से निकले हुए पहाड़ी मार्गों और घोड़ों का वर्णन। बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं इस आनंद यात्रा का श्रवण। अप्रैल की 14 तारीख को प्रातःकाल के समय हम सब ने अपने बक्से, बिस्तर, घोड़ों और टट्टुओं पर लादे और स्वयं भी काले चश्मे, लाठी, थैली, पानी की बोतलें, बरसाती और कैनवास के जूतों आदि से लैस होकर जाने के लिए तैयार हो गए। बाबा के पैदल ही जाने के निश्चय के कारण राज्यपाल जी और उनके परिवार के अनेक सदस्यों और भक्तों ने उस दिन की 11 मील लंबी यात्रा पैदल तय की। मीलों चलना उतना सुलभ साध्य तो न था। पगडंडी
बहुत सकरी थी। ऊंचाई नीचाई देखकर भय होता। आने जाने वाले यात्री, सामान ढोते घोड़े, टट्टू और याक नामक पहाड़ी बैल और भेड़ सब सैकड़ों थे। सामने आते इनसे बचने के लिए रास्ते के किनारे की ओर जाने पर, पैर फिसलने पर धड़ाम से अलकनंदा में गिरने का भय सदा सताता रहता। दूसरी ओर के किनारे पर जाने पर इस धक्का मुक्की में टट्टू और चट्टानों के बीच फंसकर उस संघर्षण से चमड़ी छिल जाने की सोचनीय स्थिति बनती। डोली यदि ले लें तो उसको ढोने वाले कुछ चढ़ाई आने पर उतरने की आज्ञा देते हैं। कंडी की व्यवस्था कर उस टोकरी में बैठ किसी की पीठ पर बैठने के लिए मन नहीं मानता, क्योंकि वो बच्चों के लिए ही उचित है। घोड़ों पर आरोहण करने का विचार करें तो आदत होनी चाहिए। उस पर चढ़ना ही एक महाविपत्ति है। उतरना तो दरकिनार रहा। चढ़ाई पर आगे की ओर भार डालना चाहिए और उतराई पर पीछे की ओर। यह सुकुड़ना ऐठना हमारे बस की बात नहीं। इसके अतिरिक्त उन घोड़ों को एक दुरभ्यास भी लगा हुआ है। नए लोगों को डराने में उन्हें एक प्रकार का विशिष्ट आनंद प्राप्त होता है। अलकनंदा नदी के खुले मुंह के होठों की किनारी पर उन घोड़ों का चलना होता है। गोल गोल पत्थरों को पैर से ठुकराते हुए ही वे चला करते हैं। बाबा लगभग 11 मील पैदल चले और लामबागर नामक स्थान को पहुंचे। उस रात लामबागर स्थान के बद्री मंदिर समिति के प्रवास मंदिर में रहकर 15 तारीख के प्रातःकाल को बाबा ने अपनी पदयात्रा पुनः आरंभ की। भक्तों की प्रार्थना मानकर थोड़ी दूर घोड़े पर सवार होकर चले, पर फिर शीघ्र ही उतरकर पुनः पैदल चलने लगे। भक्तों का उत्साह बढ़ाकर उनका प्रवास सुखद बनाने में ही बाबा लगे रहे। बाबा कभी आगे जाकर तेज चलने वालों को धीरे चलने का निर्देश देते, कभी देह श्रम से थके हुओं को किसी स्थान पर बैठकर नव चेतना पाने की प्रेरणा देते, कभी डोली में बैठे लोगों को उतरवाकर उसमें अन्य लोगों को बैठाते, अत्यंत थके यात्रियों को विभूति प्रदान कर उनमें उत्साह भर देते। उनकी मधुर टीका, हास्य युक्त बातें, उनकी दयापूर्ण दृष्टि और सब पर समान रूप से बिखरने वाली उनकी करुणा से सबका प्रवास सुखद हुआ और सब बद्रीनाथ पहुंचे। श्री कस्तूरी जी आगे लिखते हैं कि बाबा का इस प्रकार का अनुग्रह केवल अपने साथ के भक्तों पर ही नहीं था। बद्री यात्रा में थक कर किसी चट्टान पर अथवा वृक्ष की छाया में बैठे हुए अन्य लोग भी उनके ही भक्त हैं, भले ही वे बाबा से अनजान हों। बाबा तो सबके हैं। साईं नाम के अतिरिक्त अन्य नाम लेने वाले भी बाबा के ही हैं और बाबा उनके हैं। ये वहां हम लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। थक कर बैठे यात्रियों के पास जाकर बाबा उनकी कुशल पूछकर उन्हें विभूति प्रदान कर उन्हें उठाकर अपने साथ आगे बढ़ाते थे। एक बार जब बाबा भक्तों के बीच एक चट्टान पर विराजमान थे, तब बद्री क्षेत्र से लौटी श्रांत, त्रिषित, त्रस्त एक नारी दौड़ती हुई जाकर उनके चरणों पर गिर पड़ी। संभवतः उसके अंतःकरण ने उसे कुछ प्रेरणा दी थी, क्योंकि 10 पग आगे चलने में भी वो अशक्त सी थी। वो नारी पूछने लगी, महास्वामी, मैं भी आप सब लोगों के साथ बद्रीनारायण चलूं क्या? आपकी आज्ञा है क्या? वो बाबा के यात्री दल का हिस्सा बनना चाह रही थी शायद। उसकी प्रार्थना सुनकर बाबा ने कहा, क्यों? मैं तो तुम्हें दर्शन प्रदान करने के लिए यहां रुका हूं। तुम्हें दर्शन प्राप्त हो गए, फिर क्यों बद्रीनारायण जाती हो? संतोषपूर्वक अपने गांव जाओ। इस अनुग्रहपूर्व वाक्य को सुनकर उसे अपनी बद्रीनारायण यात्रा सार्थक प्रतीत हुई होगी, क्योंकि बाबा की दी हुई विभूति पाने पर आनंदित हो उसकी आंखें सजल हो उठीं। निसंदेह बाबा के संकल्प से ही लोग उन तक पहुंच सकते हैं। 15 तारीख की दोपहर को हम लोग बद्रीनाथ पहुंचे। बाईं ओर नर पर्वत,
और दाईं ओर नारायण पर्वत। उन दोनों के बीच 21,000 फुट ऊंचा हिमवेष्टित सुंदर और गंभीर दिखता नीलकंठ पर्वत। यही है मंदिर के पिछली ओर का दृश्य। मंदिर के समक्ष हरी हरी पुकारती हुई एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर उछलती कूदती नाचती शीतलतम नदी अलकनंदा। मंदिर के दाईं ओर घन गंभीर गति से बहकर अलकनंदा से मिलने आती ऋषि गंगा। बाईं ओर पितृकार्य के लिए अति पवित्र ब्रह्म कपाल क्षेत्र। गोपुर के बाहर की ओर की सीढ़ी उतरते ही भूमि गर्भ से स्फुरित उष्णोदक कुंड। उसके समीप ही श्रीमद शंकराचार्य जी के जन्म स्थान अर्थात केरल के उन्हीं की व्यवस्था अनुसार बद्री नारायण पूजा के पुजारियों का मठ स्थित है, जिन्हें रावल कहते हैं। 5 वर्ष तक अमृतानंद स्वामी ने इसी बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या की थी। उनका कहना था, इस तप फल से ही मैंने भगवान श्री सत्य साईं बाबा का अनुग्रह प्राप्त किया। अब वो अनुग्रह शक्ति स्वयं ही बद्री पहुंची है। ये सोचकर मैं अत्यधिक आनंदित हुआ। 1-2 दिन बाबा अपने साथ आए राज्यपाल के परिवार, उस जिले के उच्चाधिकारियों और घाटी पर पहरा देने वाले भारतीय सेना दल के अधिकारियों को दर्शन और संभाषण का सौभाग्य प्रदान करने और उन्हें सद्बोधन देने में निरत रहे। देवस्थान में पहुंचकर वहां के अभिषेक पूजा आदि को बार बार देखकर हम लोग आनंदित हुए। वहां के अखंड भजन में भी हम सम्मिलित हुए। संध्या समय की महामंगल आरती बाबा के सानिध्य में संपन्न हुई। वहीं बद्रीनाथ के अस्पताल में पधारकर बाबा ने वहां के नवीन एक्सरे कैमरे का उद्घाटन किया। अस्पताल के डॉक्टर ने स्वयं ही बाबा से प्रार्थना की और कहा, प्रभु, मैं स्वयं ही उस कैमरे के समक्ष खड़ा होता हूं। मेरे अंतःकरण में आप ही हैं, ये आपको ज्ञात ही है। वहां के रोगियों का वो महत्वपूर्ण था कि सर्वकाल में सब जीवों का एक्सरे खींचने में समर्थ सर्वंतर्यामी स्वयं उस पुण्य क्षेत्र के उस अस्पताल में उस दिन समारोह के लिए पधारे। दिव्य एक्सरे करने वाले ने भौतिक एक्सरे यंत्र का उद्घाटन किया। वो एक्सरे की मशीन भी सौभाग्यशाली थी, जिसे भगवान का स्पर्श मिला। आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्य साईं। प्रसारण के इस भाग में हम भगवान बाबा की दिव्य जीवनी की गाथा प्रस्तुत करते हैं, जिसके सभी प्रसंग सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक के अंग्रेजी व हिंदी संस्करणों को मिलाकर तैयार किए गए हैं। आज के प्रसारण में हमने स्वामी के साथ बद्रीनाथ धाम की पैदल यात्रा का आनंद लिया। हमने सुना कि यात्रा के मार्ग में अनेक ऐसे यात्रियों पर जो कि स्वामी को जानते भी नहीं थे, स्वामी ने प्रेम की वर्षा की। शायद उन यात्रियों को उसी तिथि को मार्ग में स्वामी से मिलने का परम सौभाग्य भी स्वामी की ही दिव्य योजना का हिस्सा रहा होगा। स्वामी के बद्रीनाथ धाम पहुंचने और वहां के उच्च अधिकारियों तथा सेना के अधिकारियों से भेंट के विवरण भी सुने। बद्रीनाथ धाम की इस यात्रा में अभी बहुत कुछ घटना शेष है। दिव्यता की झलकियां देखना बाकी है, जो प्रस्तुत होगा अगले भाग में। तब फिर आपसे मुलाकात होगी। जय साईं राम। इसी के साथ हमारे साई प्रेमवाणी कार्यक्रम का समापन होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक व्हाट्सएप द्वारा जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। हमारी वेबसाइट पर हमारे कार्यक्रमों को
अपनी इच्छानुसार सुनने के लिए आप radiosai.org/hindi पर इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। भगवान के चरणों में हमारी श्रद्धा और भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए, इस प्रार्थना के साथ हम साई प्रेम वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। जय